Okay, so the next example is example number 2. वो ये है कि भाई why elemental silicon does not form graphite-like structure as carbon does. Explain. यार सबके बस की बात थोड़ी ना होती है डबल बॉन्ड बनाना. अब ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड बनना मतलब ये ओवरलैप होता है, ये ओवरलैप होता है तभी डबल बॉन्ड बनता है. और अगर मैं कहूँ अच्छा C जो डबल बॉन्ड बनाता है उसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर 2p2p. अच्छा अब सिलिकॉन की बात करते हैं. लेट अस अज्यूम सिलिकॉन ने भी डबल बॉन्ड बना ही लिया, क्योंकि वो पूछ रहा है कि ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनता. तो ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर बनने के लिए भी नीड डबल बॉन्ड, तो सिलिकॉन के भी मतलब डबल बॉन्ड बनने चाहिए थे. देखते हैं चलो सिलिकॉन के डबल बॉन्ड बनते हैं कि नहीं. लेट अस अज्यूम ये है, जैसे ये थे 2p, ये थे 2p, अब ये अपने 3p काफी बड़े हैं, काफी ह्यूज होते हैं 3p. तो इनमें जो ओवरलैपिंग होती है दैट इज वेरी इनइफेक्टिव. यार जितने छोटे होगे, जितने कॉम्पैक्ट होगे उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी. आप जितने बड़े हो जाओगे उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती ना. समझ में आ रही कि नहीं आ रही. तो 3p ओवरलैप ढंग से नहीं हो पाती. लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन एटम, एटम का इतना बड़ा साइज होता है कि डजंट ओवरलैप इफेक्टिवली. तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, इस वजह से सिलिकॉन के डबल बॉन्ड नहीं बन पाते. अब इसे ऐसा एग्जांपल देखो ना, जब हम छोटे होते हैं वी टेंड टू मिक्स अप क्वाइट इफेक्टिवली, अच्छे से कंफर्टेबली मिक्स अप हो जाते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम एक दूसरे से अच्छे से मिक्स अप नहीं हो पाते. दैट इज वेरी सैड, लेकिन ऐसा होता है. तो वैसे ही सिलिकॉन के साथ होता है. सिलिकॉन काफी बड़ा हो चुका है, कार्बन छोटा सा था तो वो सबके साथ मिक्सअप हो जाता था. लेकिन अभी सिलिकॉन बड़ा हो गया है तो वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता. बड़ी अजीब बात है. तो इसीलिए वो ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना पाता सिलिकॉन. अच्छा अब और चीज समझते हैं थोड़ी सी सिलिकॉन के बारे में, कि एक एग्जांपल देखो, काफी टिपिकल एग्जांपल है. यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर पे नाइट्रोजन, इधर पे नाइट्रोजन का एक लोन पेयर, इधर पे CH3 CH3 CH3. अभी मैंने क्या किया, लोन पेयर तो वैसे का वैसे ही था, इधर कार्बन की जगह मैंने यहाँ पे सिलिकॉन रख दिया. ठीक है, देखो क्या होता है. इससे पहले कि मैं ये एग्जांपल डिस्कस करूं, आप सब लोगों को एक चीज के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज बैकबॉन्ड. बैकबॉन्ड पता है क्या होता है? बैकबॉन्ड नहीं पता? पाई बॉन्ड पता है क्या होता है? When there is unequal sharing of pi bond, a back bond results. Unequal sharing of sigma bond, a coordinate bond results. डिफरेंस समझ में आया? सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अनइक्वल शेयरिंग है तो देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग है देयर इज अ बैक बॉन्ड. अगर बैक बॉन्ड फॉर्म करने की कंडीशन होती है, पता है सब बैक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते. दो कंडीशन होती है बेसिकली, दो कंडीशन होती है बैक बॉन्ड फॉर्म करने की. पहली कंडीशन ये होती है कि यार बैक बॉन्ड क्या होता है, किसी ने अपना एक लोन पेयर किसी की वेकेंट ऑर्बिटल में दे दिया. तो द फर्स्ट कंडीशन इज वन एटम should have a lone pair and the other atom should have a vacant orbital. लोन पेयर होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो बैक बॉन्ड बनेगा. दूसरी कंडीशन ये होती है कि the elements, one of the element has to be of the second group, second period, I'm sorry, और जो दूसरा एलिमेंट है वो या तो सेकंड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड का हो. फर्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट्स जो हैं दे नेवर फॉर्म बैक बॉन्ड. देखो सेकंड पीरियड इज अ मस्ट. दो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों में से किसी एक को डेफिनेटली सेकंड पीरियड का तो होना ही होना है. अब जो दूसरा है ना वो सेकंड पीरियड का भी हो सकता है और थर्ड पीरियड का भी हो सकता है. अगर दोनों सेकंड पीरियड के हुए तो बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा. अगर एक सेकंड पीरियड एक थर्ड पीरियड का हुआ तो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा. तो ये दो कंडीशन याद रखो. These two conditions should be satisfied simultaneously, तभी एक बैक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है. अब इन दोनों में देखो कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है बैक बॉन्ड फॉर्मेशन की. इसमें देखो इसके पास लोन पेयर है लेकिन सी के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो देयर कैन नॉट बी अ बैक बॉन्ड. यहां से यहां बैक बॉन्ड बनाऊं, पागल हूं, ऐसा नहीं हो सकता. यहां पे लोन पेयर है, कोई सिलिकॉन के पास 3d ऑर्बिटल होता है, यानी कि इट हैज अ वेकेंट ऑर्बिटल.
पहली कंडीशन अपने को सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन होती है कि ये जो दो हैं इनमें से सेकंड पीरियड का भी एक है, बिल्कुल सही है, सेकंड पीरियड का हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देयर डेफिनेटली हैज टू बी बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड हुआ, जैसे ही बैक बॉन्ड हुआ उसमें पाई कैरेक्टर आ गया, दैट इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसी में आ गया तो वो क्या कभी टेट्राहेड्रल रह सकता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते ही वो ट्रायंगुलर प्लेनर बन गया ना, ऐसा बन गया वो। समझ में आया? ये ट्रायंगुलर प्लेनर है तो इससे समझ में आता है कि दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर एंड दिस इज टेट्राहेड्रल, रीजन बीइंग बैक बॉन्डिंग। समझ में आया? चलो अच्छा, एक और चीज इसी से रिलेटेड होती है कि आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं अपन बैक बॉन्ड को, तो एक बार ये भी डिस्कस कर लो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किन चीजों पे डिपेंड करती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, सबसे पहले तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितने ज्यादा बड़ा होगा ना उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जितने ज्यादा छोटे होंगे उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा और उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया भाई, ओवरलैपिंग है तो ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर। वेरी गुड। डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब पता है क्या होता है? यार p ऑर्बिटल है ना, दे वेरी डायरेक्शनल। p ऑर्बिटल का जो शेप है ना ऐसा होता है, तो ये एक डायरेक्शन है p ऑर्बिटल का, तो p ऑर्बिटल इज वेरी डायरेक्शनल। वहीं पे अगर मैं s ऑर्बिटल लूं, इट इज नॉट वेरी डायरेक्शनल, सारे डायरेक्शन में है तो ठीक है। तो s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, जो डायरेक्शनल कैरेक्टर वाली चीज है ना, दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन n इज सेम। मतलब हम इस चीज को अप्लाई तभी कर सकते हैं जब हम ऐसे ऑर्बिटल्स को कंसीडर कर रहे हैं जिनका कि n सेम है। दैट इज अगर मैं कहूं कि एक तो 2s में हो रहा है अपना ओवरलैप, एक हो रहा है 2s 2p में, तो किसमें ज्यादा ओवरलैप होगा? तो इसमें ज्यादा ओवरलैप होगा, क्योंकि यहाँ पे p आ गया जिसका कि डायरेक्शन कैरेक्टर की वजह से ओवरलैप ज्यादा होने लगा। अगर मैं कहूँ 2s में हो रहा है और 1s में, तो डेफिनेटली यार आप बताओ इन दोनों में से अगर ऐसा हो रहा है तो किसमें ज्यादा ओवरलैप होगा? मैंने बताया था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो मैं अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यार ये छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे तो ज्यादा ओवरलैप, बड़े बड़े कम ओवरलैप, कॉम्पैक्ट उतने नहीं हो पाते। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 इज कि CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड एंड SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। क्यों भाई? इसके लिए तो हाइड्रोलाइसिस के बेसिक्स में जाना पड़ेगा। व्हाट इज